हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवोल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग प्लांट किंगडम का लेक्चर दूसरा पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? एल्गी होगा। हम लोग एल्गी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और समझेंगे एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हैबिटेट क्या है और एल्गी के कितने क्लास है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एल्गी कैसा होता है? सिंपल होता है। उसके बाद कैसा होता है? थायलाइड होता है। उसके बाद एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल होता है। इसका एल्गी का हैबिटेट क्या है? ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक में भी कुछ फ्रेश होते हैं, कुछ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ एल्गी जो होते हैं वो एपीफाइटिक होते हैं। एपीफाइटिक मतलब वो प्लांट्स पर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ एपिजोइक होते हैं। अब एपिजोइक मतलब जो सरफेस ऑफ एनिमल के सरफेस पर पाए जाते हैं वो एपिजोइक होते हैं। अब वो एनिमल कौन सा है? स्नेल्स है। उसके बाद क्या है? स्लॉथ, बियर है। उसके बाद फिर कुछ एल्गी जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, वुड पर पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट स्टोन्स पर पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एल्गी के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एल्गी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो एल्गी बेसिकली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं और कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और यूनिसेलुलर में कौन कौन से? क्लोरेला है जो कि नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद क्लमाइडोमोनास है, वो क्या होता है? मोटाइल होता है। उसके बाद फिर वॉलवॉक्स है, वो कैसा होता है? कॉलोनियल होता है। और कॉलोनियल के साथ साथ क्या होता है? ये मोटाइल होता है। अब हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर एल्गी के बारे में। मल्टी सेलुलर एल्गी कौन कौन से होते हैं? कौन से हैं? ये ब्राउन एल्गी हैं, उसके बाद रेड एल्गी हैं, उसके बाद ग्रीन एल्गी हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या है? वेजिटेटिव। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव होता है। उसके बाद क्या होता है? एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। और वेजिटेटिव में सबसे पहला क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन किस एल्गी में होता है? ये मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस और किसमें? ग्रीन एल्गी में। मतलब जो एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, उसके बाद क्या है? क्लेडोफोरा है। अब हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। हम लोग एल्गी के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है वो क्या है? जू स्पोर है। और जू स्पोर की क्या प्रॉपर्टी है? मोटाइल होते हैं और क्या होते हैं? फ्लैजेलेटेड होते हैं। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम लोग क्या जानेंगे? ये मोटाइल है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। और ये तीन टाइप की इसमें फ्यूजन होता है गैमीट्स का। कैसे? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उसके बाद ऊगैमस। ये तीन प्रकार से फ्यूजन करते हैं गैमीट का। अब सबसे पहला जो है आइसोगैमस, इसमें क्या होता है? सिमिलर एंड नॉन मोटाइल। ये जो दोनों गैमीट है ये दोनों दिखने में सिमिलर है। उसके बाद क्या है? ये नॉन मोटाइल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। अब हम लोग बात करेंगे सिमिलर एंड मोटाइल के बारे में। जो देखने में समान होंगे और क्या होंगे? मोटाइल होंगे। और मोटाइल क्यों होंगे? क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स है, क्लमाइडोमोनास है, उसके बाद क्या है? क्लेडोफोरा है। अब हम लोग बात करेंगे एनाइसोगैमस के बारे में, जो दिखने में सिमिलर नहीं होते हैं। इसमें जो मेल गैमीट है इसके पास फ्लैजेला है, फीमेल गैमीट क्या है? ये बड़ा है, उसके बाद इसमें फ्लैजेला भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूडोरीना। उसके बाद हम बात करेंगे ऊगैमस के बारे में कि ऊगैमस में कैसे होता है। इसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है। उसके बाद फीमेल गैमीट काफ़ी बड़ा होता है। इसका एग्जांपल क्या है? फ्यूकस है, उसके बाद क्या है? वॉलवॉक्स है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है? मेल गैमीट के पास फ्लैजेला भी नहीं है, छोटा भी है। और उसके कंपैरिजन में जो फीमेल गैमीट है वो काफ़ी बड़ा है और इनके पास भी फ्लैजेला नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रेड एल्गी। अब हम लोग बात करेंगे एल्गी की क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं? पहले क्या देखते हैं? बेसिस देखते हैं कि वो किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला क्या है? सेल वॉल कंपोजिशन। इनका सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद फिर इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। उसके बाद फिर कौन से पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। और इस हिसाब से एल्गी के 3 क्लास हैं। इस हिसाब से एल्गी के कितने क्लास हैं? 3 क्लास हैं। पहला क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा क्या है? रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? फियोफाइसी जिसको हम
ब्राउन एल्गी कहते हैं। हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, कि क्लोरोफाइसी है क्या। सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है, ये बहुत यूनिसेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, उसके बाद ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए और बी। उसके बाद फिर इनमें सेल वॉल जो होता है वो आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है, इनर लेयर किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसमें जो फ्लैजिला होते हैं 2 से 8 के बीच में पाए जाते हैं और कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं। उसके बाद फिर क्लोरोफाइसी में जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो किससे बना होता है, पैरेनोइड्स, प्रोटीन बेसाइड स्टार्च के साथ साथ क्या होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, कारा है, वॉलवॉक्स है, यूरोथ्रिक्स है, क्लमाइडोमोनास है और क्या है, स्पायरोगैरा है। अब हम लोग बात करेंगे एल्गी के अगले क्लास के बारे में, वो क्या है, रोडोफाइसी। अब हम लोग बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। अब रोडोफाइसी का हैबिटेट क्या है, ये मोस्टली मैराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद रोडोफाइसी का जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी। उसके बाद फिर इसमें एसेसरी पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल। उसके बाद फिर इनका सेल वॉल कैसे बना होता है, सल्फेटेड स्टर्स के, इनका सेल वॉल कैसे बना होता है, सल्फेटेड स्टर्स से मिलके। उसके बाद फिर इसमें कुछ रोडोफाइसी में हाइड्रोक्लोराइड्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, अगर जो कि किस एल्गी में पाए जाते हैं, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। उसके बाद इनमें क्या पाया जाता है, कैराजीन पाया जाता है। उसके बाद फिर रोडोफाइसी में क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद फिर रिजर्व फूड मटेरियल, रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो किसके समान होता है, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। अब हम लोग बात करेंगे रोडोफाइसी के एग्जाम्पल के बारे में। वो क्या है, पॉलीसिफोनिया है, पोरफायरा है, ग्लेसरेलिया है और क्या है, जिलीडियम है। इसमें 2 डायग्राम दिया गया है, एक पोरफायरा का दिया गया है और पॉलीसिफोनिया का। बात करेंगे एल्गी के लास्ट क्लास के बारे में, वो क्या है, फियोफाइसी है। और फियोफाइसी का हैबिटेट क्या होता है, ये मोस्टली मैराइन होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर इनका क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये ऑल मल्टीसेलुलर, ये सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। उसके बाद फिर इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। और इनमें एसेसरी पिगमेंट कौन सा है, एसेसरी पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल। और फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही इसका रंग ब्राउन रहता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनमें सेल वॉल जो होती है वो नॉन सल्फेटेड होती है और उसकी किससे बनी होती है, एल्जिन से बनी होती है। इनमें जो फ्लैजिला होते हैं 2 होते हैं और कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं और कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। उसके बाद फियोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, लेमिनेरिन होता है और क्या होता है, मैनिटॉल होता है फास्ट एंड हैज अ स्टार्क द स्टाइप द लीफ लाइफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। उसमें जो प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच, जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच रहती है, होल्ड फास्ट के द्वारा। और उनमें एक स्टार्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइप कहते हैं। और इनमें क्या होता है, एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग फियोफाइसी के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल है फियोफाइसी, वो क्या है, एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है और क्या है, लेमिनेरिया है और क्या है, सरगासम है और क्या है, फ्यूकस है। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, टेबल का नाम क्या है, डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या दिया गया है, क्लास दिया गया है, कॉमन नेम दिया गया है, मेजर पिगमेंट्स दिया गया है, स्टोर्ड फूड दिया गया है और क्या दिया गया है, सेल वॉल दिया गया है और क्या दिया गया है, फ्लैजिलर नंबर एंड द पोजीशन ऑफ इंसर्शन। उसके बाद क्या दिया गया है, हैबिटेट। तो सबसे पहला जो क्लास है वो क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। और उसके बाद इनमें मेजर पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए बी होता है। उसके बाद स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। और इनमें सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और फ्लैजिला नंबर कितना होता है, 2 से 8 होते हैं, वो इक्वल होते हैं और कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं। इनका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं और कैसे, साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्लास के बारे में, क्या है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है, और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथीन। उसके बाद फिर इनमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, मैनिटॉल होता है, और क्या होता है, लेमनेरिन होता है। इनका सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, और किससे बना होता है, एल्जिन से। उसके बाद इनमें फ्लैजिला कितना होता है, दो होता है, क्या होता है, अनइक्वल और लेटरल होता है। इनका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर होते हैं कुछ, और उसके बाद कुछ ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, रेड एल्गी है। उसके बाद इनमें पिगमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एडी, और इसमें क्या होता है, फाइकोएर्थीन होता है। उसके बाद फिर स्टोर्ड फूड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और इसमें सेल वॉल कौन से होते हैं, किससे बने होते हैं, सेलुलोज से, पेक्टिन से, और किससे, पॉलीसल्फेट ईस्टर से। उसके बाद फिर जो रोडोफाइसी में फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद फिर इनका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कुछ ब्रैकिश वाटर में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। और इसी के साथ एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया, और जाते जाते हम आपको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, थैंक यू।